देखिए बड़ी खबर है अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर को लेकर के। जी हां, देखिए अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर को लेकर के इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आरोपी छांगुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और देखिए एटीएस ने दाखिल की है चार्जशीट। एनआईए की विशेष अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। तो ये बड़ी खबर है, छांगुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और आपको बता दें, बहुत बड़े धर्म परिवर्तन का जो है एक भंडाफोड़ हुआ, पर्दाफाश हुआ और इसका कनेक्शन विदेशों से जुड़ता दिखाई दिया। कई अकाउंट्स और उसमें करोड़ों की यहां पर फंडिंग की बात भी निकल करके सामने आई। और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है, अपडेट इस मामले में? यही कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई, चार्जशीट में क्या कुछ जो है एटीएस की तरफ से लिखा गया, कहा गया? देखिए, बिल्कुल एटीएस जिस मुद्दे को लेकर के जांच कर रही थी, अपनी चार्जशीट में उन चीजों का विस्तृत तौर पर विवरण किया गया है। उसमें चार्जशीट में लिखा गया है कि ये छांगुर समेत जो और 5 जो आरोपी बनाए गए हैं, उन्होंने विदेशी फंडिंग जुटाया, अवैध तरीके से संपत्तियों की खरीद फरोख्त की, इसके अलावा अवैध धर्मांतरण भी किया और साजिश भी रचने का काम किया, लोगों को फंसाने का काम किया। तो इन मुद्दों को लेकर के एटीएस ने एनआईए की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस चार्जशीट में छांगुर के अलावा नसरीन, रशीद, सबरोज, शहाबुद्दीन और राजेश उपाध्याय का भी नाम शामिल किया गया है। यानी जिस मुद्दे को लेकर के एटीएस चल रही थी, उसका विस्तृत तौर पर इस चार्जशीट में जिक्र किया गया है। अभी चार्जशीट कोर्ट में लंबित है। अब कोर्ट में इस चार्जशीट पर सुनवाई होगी, कोर्ट इस चार्जशीट को एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद मामला ट्रायल पे आ जाएगा। लेकिन बहराइच में छांगुर और उसके सहयोगियों का जो मकड़ जाल था, जो लंबे समय से बॉर्डर एरिया में अवैध धर्मांतरण का काम कर रहा था, अवैध फंडिंग जुटाने का काम कर रहा था, ये उस पर एक बड़ा प्रहार है। एटीएस ने साक्ष्य जुटाए हैं, एक मजबूत चार्जशीट बनाई है और अब अदालत में इसको दाखिल कर दिया है। जी बिल्कुल अभिषेक, गिरफ्तारी क्या इस मामले में और भी गिरफ्तारियों की भी आशंका जो है वो दिखाई दे रही है? क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसमें अभी कुछ एक की ही गिरफ्तारी हुई है। आगे आने वाले दिनों में जैसे ये चार्जशीट दाखिल किया गया, ट्रायल भी है, अब क्या गिरफ्तारियों की भी संभावना बढ़ जाएगी? देखिए, बिल्कुल इन मामलों में छांगुर और उसके बेटे महबूब और उसका भी जो करीबी एक था जमालुद्दीन, इसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। जिन नामों का जिक्र मैंने किया, जो नाम चार्जशीट में है, वो ऑलरेडी एटीएस की गिरफ्त में है वो और इस समय जेल में है। लेकिन इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग और शामिल थे अवैध धर्मांतरण में, अवैध फंडिंग यानी पैसे कहां से आ रहे थे, उसका सोर्स कौन कौन था, अभी एटीएस की विस्तृत इस पे जांच होनी बाकी है। इस चार्जशीट को मजबूत करने के लिए एटीएस ने मजबूत साक्ष्य जुटाए हैं और अदालत में जब ये चार्जशीट एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद ट्रायल पे मामला आएगा तो और भी लोगों की गिरफ्तारी देखने को मिलेगी। जी, इससे पहले हमने अभिषेक ये देखा कि एटीएस की तरफ से ये जानकारी और बहुत बड़ी जानकारी थी कि 2047 में गजवाए हिंद बनाने की तरफ जो है आगे बढ़ते हुए ये छांगुर और छांगुर के बड़ा जो ये गिरोह है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें विदेशों से भी फंडिंग हो रही थी। क्या ऐसे और भी कुछ खुलासे हुए हैं? इसको लेकर के क्या और भी कुछ जानकारी निकल करके सामने आई है जो सूत्रों के हवाले से आपको मिली हो? देखिए, एटीएस के अधिकारियों से जब हमारी कुछ दिनों पहले बात हुई तो वो उस समय चार्जशीट पे काम कर रहे थे, तो वो सारी बातें तो सार्वजनिक नहीं की, लेकिन ये बताया कि जो लिटरेचर मिले थे छांगुर के करीबियों के पास से, उसमें इस बात का जिक्र था कि 2047 तक गजवाए हिंद की परिकल्पना पर काम किया जा रहा है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेजेस, सोशल मीडिया के अकाउंट्स, उसमें लोगों को लिंक किए गए थे, मोबिलाइज किया जा रहा था यूथ को। तो ऐसे बहुत सारे नए तथ्य अभी भी हैं जो सामने आने बाकी हैं। ये चार्जशीट के कुछ हिस्से हैं जो अभी हम बता रहे हैं, जिसको लेकर के एटीएस ने काम किया है। तो ये एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा था जिसमें बाहर से पैसे आ रहे थे, छांगुर और उसके सहयोगी वहां पर गरीब भोले वाले लोगों को अवैध धर्मांतरण का शिकार कर रहे थे, उनके जरिए गलत काम किए जा रहे थे, वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। तो एक लंबा नेटवर्क था, एक लंबा नेक्सस था जो काम कर रहा था। एटीएस ने उसको क्रैक डाउन किया है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा जो गिरोह का जो एक तंत्र था वो इससे बाहर है, वो जांच का हिस्सा है और जैसे ही चार्जशीट ट्रायल पे पहुंचेगी उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।